भारत का रक्षा क्षेत्र लगातार उन्नति के पथ पर है और यह न केवल आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, जो भारत की तकनीकी प्रगति का एक प्रतीक है, उसके लिए अर्मेनिया के बाद फ्रांस इतना पागल हो चुका है कि वो भारत से इसे खरीदने की गुहार लगा रहा है। हाल ही में फ्रांस ने इस उन्नत हथियार प्रणाली की खरीद पर विचार करना शुरू किया है। अगर यह सौदा होता है तो न केवल भारतीय रक्षा निर्यात को एक नई दिशा मिलेगी, बल्कि भारत को आर्थिक रूप से भी फायदा होगा और भारतीय रक्षा उत्पादों की साख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर फ्रांस क्यों इस मिसाइल सिस्टम के पीछे पागल हो चुका है, और जैसा कि फ्रांस इसे खरीदना चाहता है और अगर भारत इसे बेच देता है तो इससे भारत को कितने रुपए का फायदा होगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले पिनाका दुनिया भर में भारत की मान ऊंचा कर रहा है। इसके लिए वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि आखिर फ्रांस पिनाका के लिए पागल क्यों है। आखिर क्या खूबी है इसके अंदर। दरअसल पिनाका का नाम भारतीय संस्कृति और इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। यह नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक पर आधारित है, जो हिंदू धर्म में एक पवित्र प्रतीक है। पिनाक भगवान शिव का एक अमोघ शस्त्र माना जाता था और इसे अद्वितीय शक्ति, अचूकता और ध्वंसात्मक क्षमता का प्रतीक माना जाता था। इसी से प्रेरणा लेकर भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने इस उन्नत रॉकेट सिस्टम का नाम पिनाका रखा है। पिनाका का नाम उसकी अद्वितीयता और शक्ति का प्रतीक है, जो इसे अन्य रॉकेट लॉन्चर प्रणालियों से अलग करता है। यह नाम न केवल इसकी शक्ति को दर्शाता है, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं को आधुनिक रक्षा तकनीक से जोड़ता है, जिससे इसकी पहचान वैश्विक स्तर पर और भी मजबूत हो जाती है। पिनाका एक बहुआयामी और विश्वसनीय रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है, जिसे डीआरडीओ ने भारतीय सेना की आवश्यकताओं के अनुसार विकसित किया है। इसकी कुछ विशेषताएं इसे अन्य रॉकेट सिस्टम से अद्वितीय बनाती हैं और इसे वैश्विक रक्षा बाजार में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। पहला, मल्टी बैरल प्रणाली। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह एक साथ कई रॉकेट दागने की क्षमता रखता है। एक ही समय में बड़ी संख्या में रॉकेट लॉन्च करके यह बड़े क्षेत्रों को कवर कर सकता है। इसकी इस क्षमता के कारण यह सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर त्वरित हमलों के लिए बेहद प्रभावी साबित होता है। दूसरा, 90 से 300 किलोमीटर की मारक क्षमता। पिनाका की प्रारंभिक मारक क्षमता 90 किलोमीटर थी, लेकिन हाल ही में इसे उन्नत करते हुए इसकी सीमा को 300 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है। इस विस्तार से यह दुश्मन के ठिकानों को लंबी दूरी से भी निशाना बना सकता है, जिससे यह अत्यधिक सामरिक महत्व का हो जाता है। तीसरा, सटीकता और विनाशकारी क्षमता। पिनाका रॉकेट सिस्टम दुश्मन के ठिकानों पर अत्यधिक सटीकता से निशाना साध सकता है। इसकी यह क्षमता इसे विभिन्न प्रकार के युद्ध स्थितियों में अत्यधिक प्रभावी बनाती है। कारगिल युद्ध के दौरान इसकी क्षमता का परीक्षण किया गया था, जिसमें पिनाका ने दुश्मन के ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमला किया था और भारतीय सेना की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। चौथा, मोबिलिटी और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता। पिनाका सिस्टम को तेजी से किसी भी क्षेत्र में तैनात किया जा सकता है और इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इस उच्च मोबिलिटी के कारण यह भारतीय सेना को युद्ध क्षेत्र में त्वरित प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाता है। आपको बता दूं कि फ्रांस का भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में रुचि लेना भारतीय रक्षा क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि है। किसी भी यूएन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य द्वारा भारतीय रक्षा प्रणाली को अपनाना भारत के लिए गर्व की बात है, क्योंकि पिनाका अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धियों की तुलना में एक किफायती विकल्प है। यह एक उन्नत रक्षा प्रणाली है जो बड़े क्षेत्रों को कम समय में कवर कर सकती है, जिससे यह न केवल सामरिक दृष्टिकोण से बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी लाभकारी साबित होती है। फ्रांस के लिए पिनाका एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि यह उनकी सामरिक आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी प्रणालियों की तुलना में सस्ता है। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा संबंध पहले से ही काफी मजबूत है।
फ्रांस आमतौर पर भारत से छोटे रक्षा उत्पाद और सॉफ्टवेयर खरीदता रहा है, लेकिन अगर वह पिनाका जैसे उन्नत सिस्टम को अपनाता है तो इससे भारत फ्रांस रक्षा संबंध और भी सुदृढ़ होंगे। यह दोनों देशों के लिए रक्षा साझेदारी को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। फ्रांस द्वारा पिनाका को अपनाना अन्य देशों के लिए एक प्रेरणादायक कदम हो सकता है। भारतीय रक्षा उत्पादों पर विश्वास बढ़ेगा, जिससे संभावित रूप से अन्य देश भी भारतीय रक्षा उत्पादों पर विचार करने लगेंगे। ये भारतीय रक्षा निर्यात के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन होगा। अब दोस्तों, सवाल ये भी आता है कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि फ्रांस भारत से पिनाका मिसाइल खरीद लेता है, तो इससे भारत को क्या फायदा होगा? आइए दोस्तों, इस पर भी डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। दरअसल इस सौदे का अनुमानित मूल्य 300 मिलियन से 600 मिलियन डॉलर तक हो सकता है। इससे भारत को महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी, जो भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ साबित होगा। यह सौदा भारतीय अर्थव्यवस्था को समर्थन देगा और इससे मिलने वाली विदेशी मुद्रा का उपयोग अन्य विकास कार्यों में किया जा सकता है। किसी यूएन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य द्वारा भारतीय रक्षा उत्पाद का इस स्तर पर खरीदना एक बड़ा मील का पत्थर है। इससे भारतीय रक्षा उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख बढ़ेगी और अन्य देशों में भी भारतीय रक्षा उत्पादों के प्रति विश्वास बढ़ेगा। यह भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा। और तो और, अगर फ्रांस इस सौदे को अंतिम रूप देता है तो अन्य देशों को भी भारतीय रक्षा उत्पादों के प्रति विश्वास बढ़ सकता है। यह सौदा भारतीय रक्षा निर्यात को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। इससे भारत रक्षा निर्यात के मामले में वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख खिलाड़ी बन सकता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डिफेंस एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि हो सकता है फ्रांस पिनाका को भारत से खरीदकर यूक्रेन को दे सकता है, क्योंकि पिनाका की ताकत को आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध में देखा गया है। अगर ऐसा होता है तो रूस को बहुत धक्का लग सकता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को पिनाका मिसाइल सिस्टम देना चाहिए? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।